तो बच्चों अब हम देखते हैं आज के वीडियो में जो हमारे पास में पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे पास में द्रव्य हैं, द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, और उनमें से आज हम पढ़ेंगे एक ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था क्या होती है, इसमें क्या गुण होते हैं, किस गुण के कारण ये बाकी सब अवस्थाओं से अलग है और हम इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। वो सारे पॉइंट मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप आगे देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को देखते हुए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद। तो बच्चों हम क्लास 9th के टॉपिक द्रव्यों की अवस्थाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि द्रव्य सामान्य रूप से 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी यहाँ पर? पहला होगा ठोस, दूसरा होगा द्रव, तीसरा होगा गैस। सामान्य रूप से हम इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतर होता है वो क्या होता है? इन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान, इन 2 चीज़ों पर इनका जो अंतर है वो स्पष्ट किया जा सकता है। इनमें जो डिफरेंस होता है वो कहाँ होता है? अंतर आणविक बलों में और अंतर आणविक स्थानों में। अब इसके आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास जो ठोस जहाँ पर जो 3 अवस्थाएं हैं, अब इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो पहली अवस्था हमारे पास कौन सी होती है? ठोस अवस्था। ओके, ठोस अवस्था के बारे में अब अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं और तीनों निश्चित होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, आयतन एवं आकृति। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ निश्चित होती है। द्रव्यमान, आयतन और आकृति, ये तीनों हमारे पास क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। इसका कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण हमारे पास क्या होगा? लकड़ी, मेज, किताब, पेन, या आपके आसपास ऐसी कोई भी वस्तु अगर उपस्थित हो जिनका द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित है, वो सभी क्या होंगे? ठोस होंगे। तो चलिए इसके आगे हम देखें तो इनमें होता क्या है, स्पेशली ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये थोड़ी अलग होती हैं। इनमें जो कण होते हैं, यानी जो ठोसों के जो कण होंगे, इन कणों में हमारे पास अंतर आणविक स्थान बहुत कम होगा। यानी ये जो ठोस के जो कण होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पास में होंगे, यानी अंतर आणविक स्थान कम होता है। ठीक है, तो अंतर आणविक स्थान कम होने के बाद में क्या होगा? अगर ये कम स्थान होगा तो इनमें अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा तीव्र होगा। तो इनमें अंतर आणविक बल प्रबल होता है, यानी बहुत तीव्र होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ हमारे पास। इसके आगे हम बात करें तो इनमें कुछ अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण। ये अवयवी कण जो होंगे हमारे पास वो होंगे परमाणु, अणु एवं आयन। ये होते हैं हमारे पास में अवयवी कण। तो अवयवी कण में हम ये देख सकते हैं कि इनकी जो गति होती है, गति नहीं होती है। मतलब इनके अवयवी कणों में आपस में गति नहीं होगी, क्योंकि देखो इनकी स्थिति एक तरह से निश्चित है। निश्चित होने के बाद इनकी जो आपस में जो गति होगी, अवयवी कणों की जो गति होगी परमाणु, अणु और आयन की, वो संभव हो ही नहीं सकती। परंतु इनमें एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इनकी माध्य स्थिति में दोलन जो होगा, वो दोलन हमारे पास में निश्चित होता है कि ये दोलन आपस में कर सकते हैं। मतलब ये अगर यहाँ पर कोई परमाणु उपस्थित है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी स्थिति को बदल दे,
ठीक है, तो गति तो कर नहीं सकता जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया, परंतु इनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो दोलन कर सकते हैं, तो वो संभव हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि ठोस जो होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, ठीक है, एवं कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, आपका ये जो पॉइंट है असंपीड्य होना या कठोर होना, इसका एक्सेप्शन क्या है हमारे पास में, इसका एक्सेप्शन है स्पंज। अब आप बोलेंगे सर स्पंज कैसे, स्पंज क्या ठोस है? हाँ ठोस होता है। स्पंज में हमारे पास में बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। छिद्र में होती है वायु, और वायु जैसे ही हम इसको संपीड्य करेंगे यानी संपीड़ित करेंगे, तो संपीड़ित करने के बाद में क्या होगा, इसकी जो वायु है वो बाहर निकलने लगेगी और इस वजह से यहाँ पर इनकी आकृति संपीड़ित हो जाएगी। तो स्पंज ठोस होता है परंतु इनमें छिद्र में वायु उपस्थित होने की वजह से ये संपीड्य हो सकता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो ये ठोस होते हैं, ठोस क्या होंगे हमारे पास में, अधिक सघन होंगे, अधिक सघन होंगे एवं उच्च गलनांक होगा, उच्च गलनांक। अच्छा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसके लिए हमारे पास क्या एक्सेप्शन है, उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ ठोसों में क्या होता है, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी बर्फ़, बर्फ़ सुनी है, ठीक है, बर्फ़ हमारे पास क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है, ठोस होती है। अब ठोस होने के बाद में भी ये क्या होते हैं, इसका गलनांक कम होता है, गलनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और इसका जो हमारे पास में घनत्व होता है, घनत्व वो जल की अपेक्षा में कम होता है, जल की अपेक्षा में कम होता है। ठीक है, तो इसके बर्फ़ में हम क्या बोलेंगे कि ये ठोस है, इसका गलनांक कम है और घनत्व भी जल की अपेक्षा में कम है, तो इसलिए ये क्या होती है, ये जल में तैरने लगती है, जल में तैरने लगती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जल में तैरने लगेगी। और इसका कारण क्या होता है, इसमें उपस्थित दुर्बल हाइड्रोजन आबंध के कारण, ठीक है, दुर्बल हाइड्रोजन आबंध के कारण ये क्या होगा, जल में तैरने लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बर्फ़ हमारे पास ठोस है, इसका गलनांक कम है और इसका घनत्व जल की अपेक्षा में कम होता है, उसके बाद में भी ये जल में क्या होती है, तैरने लगती है। क्यों, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया कि इसमें उपस्थित दुर्बल हाइड्रोजन आबंध के कारण ये क्या होगा, जल में तैरने लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ठोस होंगे, तो ठोस कितने प्रकार के होंगे, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला जो ठोस हमारे पास प्रकार है, ठोस का प्रकार क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हमारे पास प्रकार होगा वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हमारे पास क्या होगा, जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, ये अत्यधिक संख्या में बने होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल अत्यधिक संख्या में बने होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल अत्यधिक संख्या में बने होते हैं। दूसरा, अगर मैं इसी के अलावा आगे बात करूं तो इनमें क्या होता है, इनमें अवयवी कणों का सुव्यवस्थित क्रम होता है। क्या होता है, इनमें अवयवी कणों का सुव्यवस्थित
क्रम होता है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो इसमें क्या होते हैं, असमाकृति के कणों से बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। और साथ ही साथ में इनमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, इन कणों का क्रम अव्यवस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवयवी कणों का क्रम क्या होगा, अव्यवस्थित होगा। तो इस तरह से हमारे पास में ठोसों के प्रकार हो गए। आप एक बार यहाँ से एक बार नोट कर सकते हैं। देखिए, पहले आपको मैंने बताया द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जिनमें अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थानों के आधार पर इनको बांटा गया है। इसमें पहले पार्ट के बारे में हमने बात करी जो है ठोस। ठोस अवस्था में द्रव्यमान, आयतन, आकृति निश्चित होती है। उदाहरण है इसके लकड़ी, मेज, किताब, पेन। इसके अलावा अंतराण्विक स्थान जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अंतराण्विक बल इनमें प्रबल होता है। साथ ही साथ में इनमें जो अवयवी कण होते हैं ये गति नहीं करते हैं, परंतु इनकी माध्य स्थिति में ये दोलन करते रहते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं और कठोर होता है, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है, स्पंज, जिसमें छिद्र होते हैं, जिनमें वायु उपस्थित होने की वजह से वो क्या होता है, संपीड़ित हो सकता है। अधिक सघन होते हैं, इनका गलनांक भी उच्च होता है। और जैसे इसमें एक एक्सेप्शन मैंने लिया बर्फ़ का, तो बर्फ़ हमारे पास में ठोस होती है, गलनांक इसका कम होता है, मतलब ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर। इसके अलावा इसका घनत्व जो होता है जल की अपेक्षा में कम होता है। साथ ही साथ ये जल में क्या करती है, तैरने लगती है। उपस्थित इसका रीज़न क्या होता है, इसमें उपस्थित दुर्बल हाइड्रोजन आबंध। और ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में जैसा मैंने डिस्कस किया कि क्रिस्टल अत्यधिक संख्या में होते हैं और इनमें अवयवी कणों का सुव्यवस्थित क्रम होता है, मतलब एक अरेंजमेंट होता है प्रॉपर, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस होंगे तो उनमें क्या होगा, असमाकृति के कणों से बने होते हैं और इनमें अवयवी कणों का क्रम अव्यवस्थित होता है। तो यहाँ तक हुआ हमारे पास ठोस की अवस्था के बारे में, मतलब ठोस अवस्था के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द्रव अवस्था और गैस अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। आपने होप सो ये पूरा नोट कर लिया होगा। तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से अपनी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया और ठोस अवस्था के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया। इस ठोस अवस्था के बारे में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ठोस अवस्था में जो हमारे बल हैं, ठीक है, अंतराण्विक बल हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं और अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, यानी कण पास में होते हैं। ये मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। होप सो आपने वीडियो में पूरा नोट किया होगा जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए। आप इसी पूरे क्रम को अच्छे से लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ में, ठीक है। और आप सबको ये भी बता दूं कि ये ही टॉपिक आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं साइंस में, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। आपको इसी तरह से रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।